तंबाकू पूरे विश्व में करीब करीब 80 लाख लोगों की हर साल जान ले लेता है और अकेले भारत में 13.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा तंबाकू, अब हमारे सामने साथ में एक बाबा आए हुए हैं, हमने इनसे कंसेंट ली हुई है। ये किसके साथ है? आपके साथ कौन है? कोई आया आपके साथ? आप है ना? हाँ। तो मैं चाहूंगा बाबा आप इधर आइए प्लीज, इधर आइए। बाबा से हमने कंसेंट ली हुई है, इनको कुछ तंबाकू सेवन की वजह से कुछ परेशानियां हैं, तो वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वही मैं दिखाना चाहता हूँ। ये आप बाबा कब से खा रहे हैं तंबाकू? 40 साल से तंबाकू खा रहे हैं। कभी कोई बीड़ी सिगरेट लिया है आपने? लोग बीड़ी सिगरेट को ज्यादा बुरा मानते हैं और तंबाकू चबाने को कम बुरा मानते हैं और उससे सोचते हैं कि इतना नुकसान नहीं होता है। अभी आपकी क्या परेशानी से आप यहाँ पे आए हैं? डॉक्टर साहब को आपने क्यों दिखाया है? क्या दिखाया? ये पैर दिखाइए इनका। ये पैर में इनके एक अंगूठे की जो नसें हैं वो पूरी तरह से खराब हो गई हैं और एक छोटी सी चोट को वो हील नहीं कर पाई और वो आज के दिन में इस स्थिति में चली गई है कि उस पैर की अंगूठे को काटने की नौबत आ गई। उसे अब दवा से ठीक ही नहीं किया जा सकता है और ये केवल और केवल तंबाकू की वजह से हुआ। तो तंबाकू हमारे शरीर के हर एक अंग को प्रभावित करता है क्योंकि ये दिल से जुड़ी हुई नसों को प्रभावित करता है। जो हमारे पैर की नसें हैं, इनके केस में वो दूर जाने वाली जो पैर की नसें उसकी वो सप्लाई करती है, उसकी सतह मोटी हो गई और तंबाकू खाने की वजह से वेसल की नैरोइंग हो गई, क्लॉट बन गया और वो धीरे धीरे करके वो पूरी अंगूठे का डैमेज हो गया। दूसरी क्या परेशानी है आपको? सांस की क्या परेशानी है? बाबा की सांस फूलती है। ये कितने सालों से फूल रही है? 10-12 साल से सांस फूल रही है। आप क्या लेते हैं उसके लिए? कौन सी दवा लेते हैं? मशीन से का सेवन करते हैं। तो ये दूसरी बड़ी परेशानी है जिसमें तंबाकू के सेवन से, वो केवल बीड़ी और सिगरेट के माध्यम से ही नहीं हो सकता है, केवल तंबाकू चबाने की वजह से इनको फेफड़े की भी परेशानी हो गई है। तो तंबाकू का ये दूसरा सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है जिसमें फेफड़े की परेशानियां बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट सबसे बड़ी जो इसकी परेशानी है वो है लंग कैंसर, फेफड़े की कैंसर की परेशानी, और इसकी शुरुआत फेफड़े की कहीं न कहीं किसी सीओपीडी जो ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा की परेशानी है, इन सब परेशानियों से ही शुरुआत होती है। तो 90% कैंसर की परेशानी जो है वो तंबाकू के सेवन की वजह से होती है। तो ये परेशानियां हैं। और क्या परेशानी है आपको? अब इनकी देखिए बाल चले गए, बूढ़े लग रहे हैं, कितने बूढ़े लग रहे हैं। प्रीमेच्योर एजिंग, बहुत जल्दी आदमी बूढ़ा हो जाता है। तो शरीर के किसी भी अंग की बात करें तो वो तंबाकू से हो सकता है। अगर मैं ऊपर से लेकर नीचे तक आपको काउंट कराऊं तो दिमाग में फालिस का अटैक हो सकता है, याददाश्त की कमी हो सकती है, प्रीमेच्योर एजिंग, बहुत जल्दी आदमी बूढ़ा लगने लगता है। देखिए जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो 40 साल के होंगे लेकिन लगेंगे वो 50-55 60 साल, वो 10-15 साल आगे जीते, इतना बढ़ के जीते। ऐसे ही आंखों की बात करें तो आंखों में कैटरेक्ट, मोतियाबिंद की परेशानी, रेटिना की परेशानी, स्किन से जुड़ी हुई सारी परेशानी, फेफड़े की परेशानी में मैंने आपको बताया कि फेफड़े से जुड़ी हुई कैंसर की परेशानी बहुत कॉमन है, सीओपीडी, अस्थमा की परेशानी कॉमन है। ऐसे ही धीरे नीचे आए तो हार्ट की तरफ आए तो हार्ट की धमनियों की परेशानी, इसमें हार्ट अटैक की परेशानी बहुत कॉमन है। और साथ ही बैठे हुए बहुत ही यंग एज में इनको हार्ट अटैक की परेशानी हो रही थी। आपका क्या नाम है? आप कितने साल से तंबाकू का सेवन कर रहे थे? 15 साल से तंबाकू का सेवन। और हार्ट अटैक कब हुआ था? ये मैं आपका एक संज्ञान लेके और लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। इसकी छोटी सी वीडियो बन रही है जिसमें हम और लोगों को बता पाए, आपका एग्जांपल और लोगों के हित में काम आ जाए, लोग सुने समझे और तंबाकू का सेवन बंद करके अपने जीवन में हेल्थ को समाहित करें, उसकी जरूरत है। ऐसे ही हम शरीर के सारे अंगों की बात करें तो हर एक कैंसर के लिए ये टोबैको बहुत बड़ा जिम्मेदार है। किसी भी शरीर के अंग की बात करें तो हर शरीर के अंग में ये कैंसर पैदा कर सकता है। आप लोगों को पता है आजकल कैंसर की परेशानी कितनी बढ़ गई है, उसके अलग अलग कारण है लेकिन ये प्रिवेंटेबल कॉज है जिसमें स्मोकिंग, टोबैको, अगर इसकी च्यूइंग को हम बंद कर दें तो करीब करीब समझ लीजिए कि 50 से 60% कैंसर के केसेस कम हो जाएंगे, हार्ट अटैक के केसेस कम हो जाएंगे, फालिस के केसेस कम हो जाएंगे। ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है ये बहुत तेजी से उभर रही है और आदमी की समझ लीजिए जितने लोग मृत्यु हुई है उसमें से 60 से 70% इन्हीं सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से हो रहा है और स्मोकिंग उसमें एक सबसे प्रमुख कारण है। तो इस वर्ल्ड नो टोबैको डे का जो सबसे बड़ा थीम है वो है कि हम भोजन की व्यवस्था करें और तंबाकू को बंद करें। आजकल भोजन की कमी की वजह से लोगों की डेथ हो रही है, कमियां हो रही हैं, तो तंबाकू का सेवन बंद करें। आप जितने भी लोग हैं लोगों को अवेयर करें, है ना। अपने घर परिवार में जो लोग हैं, जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो घर के लोगों को भी बीमार कर देते हैं। सेकंड हैंड स्मोकिंग, अगर आप स्मोकर के पास बैठे हैं और धुआं जा रहा है तो उससे भी उतना ही बड़ा बीमारी होने का, इसके मैंने जितनी भी बीमारियां आपको गिनाई वो सारी बीमारियां होने का गुंजाइश है। और ऐसे देखा गया है कि जिन लोगों के घर में सिगरेट बीड़ी पीते हैं लोग, उनके बच्चे भी बीमार होते हैं और वो भी आगे चल के स्मोकिंग की दिशा में जाते हैं और उनको भी ये सारी परेशानी बिना स्मोकिंग के ही हो जाती है। तो सेकंड हैंड स्मोक से भी बचना है आपको, लोगों को अवेयर करना है। कुछ लोग छोड़ना चाहते हैं स्मोकिंग को लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए कुछ डीज होते हैं। उसमें सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना होता है कि मैं तंबाकू छोड़ रहा हूं, अपने घर परिवार सबने सबको बता देना है, दोस्तों में बता देना है, डिटर्मिनेशन शो करनी है, डाइट अपना स्ट्रॉन्ग करना है। कुछ एक्टिविटीज जो हमारे शरीर में डोपामिन को बढ़ाती हैं, स्मोकिंग जो है एक केमिकल को रिलीज करके हमें उस पर एडिक्ट करता है। वैसी एक्टिविटीज जिसमें डोपामिन बढ़ता है उसको एक्टिव करके हम अपनी स्मोकिंग के हैबिट को छोड़ सकते हैं, जैसे कोई म्यूजिक है, डांस है, कोई एक्सरसाइज है, ये सब चीजें हमारे शरीर में डोपामिन के लेवल को बढ़ाती हैं। तो डाइट, ये एक्टिविटीज कमिटमेंट के साथ आप तंबाकू के सेवन को बंद कर सकते हैं। थैंक यू बाबा, आप देर तक बहुत बहुत सॉरी।